महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद अब घमासान छोड़ गया है। इंडिया गठबंधन में मचे सियासी कलह के बीच अब समाजवादी पार्टी भी अपने अलग रुख दिखा चुकी है। समाजवादी पार्टी ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को संभालने की बात कह चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले चुनावों में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों का प्रदर्शन रहा, उससे मुझे निराशा हुई। मैं इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए भी तैयार हूँ। सपा नेता उदयवीर सिंह ने जानकारी दी कि ममता बनर्जी एक प्रमुख नेता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल के साथ यूपी ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा। ऐसे में हमारा विश्वास उनके प्रति अटल है। अगर सभी दल उनके नाम को लेकर सहमति बनती है तो समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम इसका पूरा समर्थन करेंगे। इससे पहले भी यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आंख दिखाई थी और कांग्रेस को सीटें देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों दलों के बीच सियासी तकरार भी बढ़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जब सपा ने एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से हिस्सेदारी मांगी तो कांग्रेस ने सिर्फ 2 या 3 सीटें देने की बात कही। इसके बाद ही अखिलेश और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग होने शुरू हो गए थे। हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं लगी है, जब समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिली हार के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूं। इसके बाद गठबंधन के कई दल अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आरजेडी ने कहा कि लालू यादव की पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। बैठक में ममता भी शामिल हुई थी। वहीं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि हम ममता जी की राय को जानते हैं। हम चाहते हैं कि वह इंडिया गठबंधन का भागीदार बने, चाहे कोई भी हो, हम सब के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से इसके बाद बैकफुट पर आ गई है। अब अपने ही दल उसे घेरने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में एक साथ रहते हैं या फिर फूट की आशंकाएं बढ़ने लगी है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया था और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ही लोकसभा के चुनाव लड़े गए। उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी लड़े गए। लेकिन चारों ही विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में तकरार बढ़नी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की तकरार से बीजेपी को क्या कुछ फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।